आज हम एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। नाम है खौफनाक फुसफुसाहट कब्र तक का सफर। हमारे पास इसी कहानी का एक हिस्सा है और हम कोशिश करेंगे इसकी तहों को खोलने की, इसके डर को समझने की। कहानी की शुरुआत तो मतलब बहुत आम सी लगती है। एक आंगन है, दो दोस्त हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। हाँ, और यही बात इसे और ज्यादा असरदार बनाती है। कैसे एक बिल्कुल सामान्य सा पल अचानक एक भयानक अकेले अनुभव में बदल जाता है। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो होता यह है कि मुख्य किरदार गेम में मदद मांगता है, चिल्लाता है, भाई कवर दे। हाँ, पर कोई जवाब नहीं आता। देखता है तो दोस्त गायब, आंगन एकदम खाली, मतलब ना कोई साया ना कोई आहट। और बस वहीं से वो एक अनजाना सा डर हावी होने लगता है। और ये डर सिर्फ अकेलेपन का नहीं है, जैसा आपने कहा। ये असल में वो जो सुरक्षा का एहसास होता है ना, उसके अचानक टूट जाने का डर है। वास्तविकता जैसे बिखर सी जाती है। हाँ, फिर वो घर के अंदर भागता है तो वहां भी वही खालीपन, दरवाजा खुला है और सबसे अजीब, दीवार पर टंगी घड़ी वो रुकी हुई है। ये बहुत अशुभ संकेत है। बिल्कुल। जैसे वक्त ही थम गया हो। हाँ, वक्त का थम जाना, मतलब सामान्य दुनिया के नियम जैसे टूट गए हों। और फिर वो आवाज आती है, एक ठंडी सी फुसफुसाहट, बिल्कुल कान के पास, जैसे कोई कह रहा हो चलिए वक्त हो गया है। उफ। इसके बाद तो जो होता है वो बहुत ही डरावना है। किरदार का अपने शरीर पर कोई काबू नहीं रहता। कोई अनदेखी ताकत है जो उसे खींच रही है कब्रिस्तान की तरफ। हाँ, ये जो अपने शरीर पर नियंत्रण खो देना है ना, ये शायद सबसे बुनियादी डरों में से एक है। यहाँ कहानी एक तरह से मनोवैज्ञानिक डर की तरफ मुड़ जाती है। सही कहा। और रास्ते का सन्नाटा, पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे घूर रहे हों, ये सब माहौल को और भयानक बना देता है। बिल्कुल, बाहरी दुनिया भी जैसे दुश्मन बन जाती है। पर असली खौफ तो उस बेबसी में है कि आप कुछ कर नहीं सकते। और फिर वो कब्रिस्तान पहुंचता है, वहां फावड़े चलने की आवाज। हाँ, और एक ताजा कब्र खुद रही थी। और उस कब्र के पत्थर पर लिखा है, यहाँ वो सोएगा जो बहुत देर से जग रहा था। ये तो मतलब सीधे सीधे मौत का सामना है। हाँ, मौत का सामना तो है ही, लेकिन वो जो लिखा है जो बहुत देर से जग रहा था, वो थोड़ा रहस्यमयी है। हाँ, क्यों लिखा है ऐसा? वही तो, क्या मतलब है इसका? क्या ये किसी गलती की सजा है या बस ज्यादा देर जागने की? ये अस्पष्टता डर को और गहरा कर देती है। और फिर वो खून जैसी बारिश का जिक्र। हाँ, वो तो और भी विभत्स है। वो डर को एकदम शारीरिक घिनौने स्तर पर ले जाता है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा तब आता है जब वो फुसफुसाने वाली आवाज जो उसे खींच रही थी अब उसके अंदर से आने लगती है। ओहो। हाँ, सोचिए। हमलावर बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। वो चीखना चाहता है पर आवाज ही नहीं निकलती, गले में ही घुट जाती है। और फिर सब अंधेरा। ये डर का चरम है, जब खतरा बाहरी ना होकर आंतरिक हो जाए, जब आपकी अपनी चेतना ही दुश्मन बन जाए। मतलब आप खुद से ही कैसे लड़ेंगे? बचाव का कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी एकदम पलट जाती है। हाँ। किरदार को होश आता है, वो वापस उसी आंगन में है, आसपास लोग हैं घबराए हुए। दोस्त बताता है कि वो गेम खेलते खेलते अचानक गिर पड़ा, बेहोश हो गया था। अच्छा। यहाँ तक कि उसकी सांसें भी रुक गई थी कुछ पल के लिए। तो यहीं पर कहानी वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है ना, हाँ, कि क्या वो पूरा अनुभव, वो फुसफुसाहट, कब्रिस्तान का सफर, वो कब्र, क्या वो सिर्फ एक वहम था, बेहोशी में देखा गया कोई भयानक सपना? या वो अनुभव इतना असली था, इतना तीव्र था कि उसका असर शरीर पर हुआ और वो बेहोश हो गया? मतलब हकीकत क्या है, वो जो उसने महसूस किया या वो जो बाहर लोग देख रहे थे? और ये सवाल अंत तक बना रहता है, क्योंकि होश में आने के बाद भी जब सब लोग कह रहे हैं कि तुम बस बेहोश हो गए थे, उसे अब भी वो फुसफुसाहट सुनाई देती है, धीमी सी पर है। अगली बार पूरी नींद सोएगा। हाँ, और यही चीज यही कहानी को अधूरा छोड़ती है, एक अनसुलझा डर के साथ। ये इशारा है कि शायद खतरा टला नहीं है। बिल्कुल, वो जो हुआ वो शायद सिर्फ बेहोशी या सपना नहीं था। शायद वो किसी ऐसी चीज की शुरुआत थी जो अब भी कहीं आसपास है, इंतजार कर रही है। तो ये कहानी हमें असल में वास्तविकता और भ्रम की उस महीन सी रेखा पर लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसा अनुभव जो मौत के दरवाजे तक ले जाकर वापस तो ले आता है, पर पीछे एक डर छोड़ जाता है जो शायद कभी न जाए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि डर का असली स्रोत क्या है। क्या वो वाकई बाहरी दुनिया में है, कोई अनदेखी ताकत, या फिर वो हमारे ही मन की किसी अंधेरे कोने से निकलता है?
क्या होता है जब हमारा अपना अवचेतन ही हमारे खिलाफ हो जाता है, जब वही हमें भटकाने लगता है, ऐसी अंधेरी गलियों में ले जाता है जहां से वापसी का रास्ता शायद ना मिले। कहानी इन्हीं सवालों के साथ हमें छोड़ जाती है।